Hi friends in Fellowship of Love and Grace Church, Navi Mumbai. फेलोशिप ऑफ लव एंड ग्रेस कलीसिया नवी मुंबई में मेरे सारे दोस्तों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। Hope you are well. आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हो। Hope you worship God and broke bread at home. ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी ने अपने घरों में स्तुति आराधना की और रोटी भी तोड़ी है। A few announcements before I share the word. वचन की ओर जाने से पहले कुछ सूचनाएं। Every Sunday we have our church meeting on Zoom. हर रविवार के सुबह 10:30 बजे हमारा सभा होता है जूम पर। Also we have a Bible study on Facebook Live on Wednesday evening 7 to 8. बुधवार के दिन शाम ठीक 7 बजे 7 से लेके 8 बजे हमारा बाइबल स्टडी होता है। Also we have an online evangelism program. और हमारा ऑनलाइन सुसमाचार देने का कार्यक्रम भी है। If you want to involve, you can contact us. अगर आपको इसमें सहभागी होना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। Also, we are helping poor people with ration. If you want to be part of it, you can contact Sadish. हम गरीबों में और जिन लोगों के घर में खाने पीने के थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम उन लोगों को भी मदद कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं उनको। और अगर आपको इसमें भाग लेना है तो आप सतीश से संपर्क कर सकते हो। So let's go into the word. तो क्यों ना वचन की ओर देख बढ़े। And today I am going to continue with our word from the book of Jonah. तो आज हम देखेंगे योना की किताब से। We already seen the initial part of it before. हमने पहले भाग देखे हैं। The story is like this. कहानी कुछ ऐसा है। And God wanted to destroy the city of Nineveh. परमेश्वर ने निनवे शहर को नष्ट करने का निर्णय लिया था। Because of their sin and the filthy things they were involved in. उनके पाप के कारण और ऐसे दुष्ट कार्यों के कारण परमेश्वर ने निर्णय लिया था कि निनवे को नाश करना है। But God wanted, our Jonah to go there and preach to them about repenting of their sin, so that they can be saved and God can relent from destroying that city. लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा थी कि जोना वहां तक जाए, उन लोगों को ये बात बताए ताकि वो लोग ये सुन के पश्चाताप करे और परमेश्वर उस शहर को नाश न करे। But Jonah didn't want to do that because they were Nineveh was their enemy nation. लेकिन जोना को ये नहीं करना था क्योंकि ये जो निनवे देश था उनका दुश्मन था। He went to another place called Tarshish. तो वो जहाज में बैठ के दूसरी जगह चले गए जिनका नाम था ताशिश। But he couldn't reach there. लेकिन वहां तक वो पहुंचे भी नहीं। God done things in his life during that time, and he ended up back in Nineveh to preach the gospel. और परमेश्वर ने कुछ ऐसे कार्य की जोना के जीवन में कि अंत में जोना जो है जाकर निनवे शहर पहुंच जाता है। And there he was forced to preach the gospel. और वहां पे पहुंचने के बाद वो मजबूर हो जाता है कि वहां पे वो सुसमाचार दे। And people heard. और लोगों ने उनकी बात सुनी। And they turned from their wicked ways. और उन्होंने पश्चाताप भी किए। And God stopped destroying that place. और परमेश्वर ने निनवे का नाश नहीं किया। And our God is a good God. हमारा जो परमेश्वर है वो एक अच्छा परमेश्वर है। But Jonah was not happy with this. लेकिन योना जो है इस बात से खुश नहीं थे। And he was angry with God. वो परमेश्वर के साथ बहुत गुस्सा हुए। And when it comes to Jonah chapter 4, और जब हम पढ़ते हैं योना के 4 अध्याय, when he got angry with God, God replied to him. जब वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं तब परमेश्वर ने उनको उत्तर दे दिया। And that is what we are going to see today. आज हम यही भाग देखेंगे। So let's read Jonah chapter 4 verse 11. तो आइए हम योना का 4 का 11 पढ़े। And should I not pity Nineveh, that great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left,
and much livestock. योना का 4:11 हम देख रहे हैं और परमेश्वर कहता है कि क्यों ना मैं उस निनवे शहर पे तरस खा, वो महान शहर जिसमें 120,000 लोगों से भी ज्यादा लोग हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में फर्क नहीं जानते हैं, और वहां पे बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं। And today what I am going to share is God's mercy and our responsibility. और आज हम देखेंगे परमेश्वर की दया के बारे में और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसके बारे में। And I want to share is a kind of a prophetic message for us for the coming ये days. एक तरीके से एक भविष्यवाणी है आने वाले दिनों के लिए। The first thing is पहली बात, our God is a merciful God. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दया करता है। Now, even though God decided to destroy that city Nineveh, हाँ, परमेश्वर ने निर्णय लिया था कि वो निनवे शहर को नाश करेंगे, but He had pity on that city. He had mercy on that city. लेकिन उन्होंने दया की नजरों से उस शहर के ऊपर देखा। And God's love is always above the judgment. परमेश्वर का प्यार उनके न्याय के ऊपर है। And God loves everyone. परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। And He even know the number of people in that city. वो उस शहर में कितने लोग थे वो भी जानते थे। And we don't know how many people are there in our city. हमारे शहर में कितने लोग हैं, बहुत बार हम ये नहीं जानते। So here in this verse says there were more than 120,000 people. यहाँ पे लिखा है योना का 4:11 में कि निनवे शहर में 120,000 लोगों से भी ज्यादा लोग थे। God loved this city. परमेश्वर इस शहर से बहुत प्यार करते थे। God loves every city. परमेश्वर हर एक शहर से प्यार करते हैं। And it says that it was a great city. और यहाँ पे लिखा है महान शहर था। Our city also is a good city. हमारा शहर भी एक महान और अच्छा शहर है। Navi Mumbai city. नवी मुंबई शहर Beautifully made. बहुत सुंदरता से उसे बनाया गया है। And God know everyone there. और परमेश्वर वहाँ पे हर एक इंसान को जानते हैं। And here says he said even the animals he knows. और यहाँ पे लिखा है वहाँ पे जो पशु थे उनको भी परमेश्वर जानते थे। God care for everything. परमेश्वर हर एक की देखभाल करते हैं। So God's mercy, our God is a God of mercy who want to protect everything. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो दयालु है, कृपालु है, और वो चाहते हैं कि हर एक को वो सुरक्षित रखे। And the second thing I want to tell you दूसरी बात is our city needs you. कि हमारे शहर को आपकी जरूरत है। Here God is saying, these people don't know what is their right hand and their left hand. यहाँ पे लिखा है यूहन्ना के 4 में कि ये ऐसे शहर है जहाँ पे लोग ये नहीं जानते कि उनके दाएं और बाएं हाथ में क्या फर्क है। That means they doesn't know what is right and what is wrong. इसका ये मतलब है कि वो नहीं जानते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। That is what we see around us. हम यही तो देखते हैं हमारे चारों ओर। People just do what they like to do. लोग तो वही करते जो उन्हें पसंद है। And they don't know whether it is right or wrong to do this. और वो ये नहीं जानते कि क्या ये सही है या गलत है। John chapter 12 verse 40 says, यूहन्ना का 12:40 कहता है, the people's hearts are blinded. कि लोगों के जो दिल है वो अंधकार में है या लोग जो है अंधे हो गए हैं। And we need to bring light into their hearts. और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके अंधेरे दिलों में रोशनी ले आए। Actually John is quoting it from Old Testament Isaiah. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूहन्ना हमें यशाया की जो बातें हैं वो याद दिला रहा है। And God is sending Isaiah. और परमेश्वर यशाया को भेज रहा है। And Isaiah says, Lord, send me, I will go and preach to them. और यशाया कहता है कि परमेश्वर तुम मुझे भेज ताकि मैं वहाँ पे जाके उन तक ये बातें पहुँचा सकूं। I want to tell you, as we are living in this time, God want to send you. मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम जैसे इन दिनों में जी रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको और मुझे भेजे। To tell others about sin and forgiveness of sin. ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सके कि परमेश्वर यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है। Recently I made a tract. हाल ही में मैंने ऐसे एक ट्रैक्ट
पर्ची बनाई on WhatsApp, व्हाट्सएप पे, and I sent it to even to our society people. मैंने सब लोगों को भेजा, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं उस सोसाइटी के लोगों तक भी ये पहुंचाई। And we don't know when we will get a chance to do that. क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कब हमको दूसरा मौका मिल जाए करने के लिए। And I feel in the coming days Holy Spirit is going to move mightily. मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का महान कार्य होने वाला है। So you should be ready to care and to teach and to preach. तो आपको तैयार रहना है देखभाल करने के लिए, वचन देने के लिए, सुसमाचार देने के लिए। I want you to say to yourself, I am ready. मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से कहो कि मैं तैयार हूँ। I am ready. मैं तैयार हूँ। The last thing, आखिरी बात, what is ahead and how we should respond. कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी है। And now we are all scattered as a church. कलीसिया होने के नाते आज अगर आप देखेंगे हम सब बिखरे हुए हैं। And this is not the first time people were scattered in the history of church. अगर आप कलीसिया के इतिहास देखेंगे तो ये पहली बार ऐसे नहीं हुआ है। And in the Bible we see people were scattered शास्त्र अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोग बिखरे हुए थे during persecution. जब सताव आया था। And now we don't know what is ahead. और हम ये नहीं जानते कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। There is uncertainty ahead of us. कुछ जानते नहीं है कि आगे क्या होगा। People are losing jobs. लोगों की नौकरी चली जा रही है। Cannot trust technology. टेक्नोलॉजी पर हमारा भरोसा जो है वो उठ गया है। We don't know if whether the whole internet will collapse one day. हम ये नहीं जानते कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे पूरा इंटरनेट जो है वो उठ जाएगा। So what is going to happen, nobody knows. तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। So how we respond? तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी है। I heard the other day 2,500 people died in one day in US. यूएस अमेरिका में हाल ही में मैंने सुना कि एक ही दिन में कुछ 2,500 लोगों की मृत्यु हुई। So how we should be ready? तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी है, हमें कैसे तैयार होना है। And the first thing, सबसे पहली बात, be ready to face uncertainty and be ready to change. आने वाले दिनों में क्या होने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन हमें तैयार रहना है हर चीज का सामना करने के लिए और हमारे जीवन में एक बदलाव लाने के लिए। Be ready to be changed. बदलाव के लिए तैयार होना है। And that is how we respond. हमारी यही प्रतिक्रिया होनी है। Some things we were doing before, we won't be able to do it, but we have to do it in a different way. जो पहले हम करते आए हैं वो शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही चीज हमें अलग तरीके से करना होगा। The second thing is we need to wait on God. दूसरी बात, हमें परमेश्वर के ऊपर बाट जोतना है या हमें परमेश्वर के लिए रुकना है। When the disciples were alone, when Jesus was ascended to heaven, जब शिष्य अकेले थे यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद और वो स्वर्ग जाने के बाद, they waited on God. वो रुके परमेश्वर के लिए। As they were waited, they were filled with the Holy और Spirit. जैसे वो रुके पवित्र आत्मा ने उसे बहुतायत से भर दिया। And they received power and strength और वो सामर्थ पाए और बल भी पाए on Pentecost day. पंतिकोस के दिन। Now let's be people to wait on God every day. Is this scattered, locked up times to receive His power and strength in our life. क्यों ना हम भी वैसे ही बने। हाँ, आज की तारीख में हम लॉकडाउन में हैं, हम बिखरे हुए हैं, लेकिन क्यों ना हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर की सामर्थ के लिए रुकेंगे और परमेश्वर के सामर्थ और बल से भरे। Pray in tongues daily. अन्य भाषा में रोज प्रार्थना कीजिए। Have fellowship with God in your personal time, worshiping God. व्यक्तिगत समय में आप परमेश्वर के साथ अपनी स्तुति आराधना करो और अपना संगति बढ़ाओ। Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे रहो। And the last thing is be ready to preach, teach, and to share the word of God with others. आखिरी बात की तैयार रहो कि तुम परमेश्वर का सुसमाचार को बांट पाओगे, दूसरों को बता सकोगे परमेश्वर के बारे में। Study the word of God. परमेश्वर का वचन का अध्ययन करो। You may have to take meetings in your homes. शायद आने वाले दिनों में आपको अपने घर में ही सभा चलानी पड़ेगी। Pray for people. दूसरों के लिए प्रार्थना करो। You need to lead. आपको एक तरीके से एक अगुवा बनना है। You need to conduct Zoom meetings.
आपको शायद आने वाले दिनों में खुद जूम मीटिंग की अगुवाई करनी पड़ेगी, to take your house churches. ताकि आप अपने घर सभा का सभा चला सकोगे। Some of our friends in Fellowship of Love and Grace, they started praying together on Zoom and WhatsApp and even conference calls. और हमारे कुछ दोस्तों ने ये शुरू की कि उन्होंने प्रार्थना शुरू किया है, लेकिन जूम के द्वारा, व्हाट्सएप कॉल्स के द्वारा, कॉन्फ्रेंस कॉल्स के द्वारा। I know Naresh house group is doing that. मुझे पता है कि नरेश का जो घर सभा है वो ये कर रहा है। And Amen and Monish and their Panvel group is doing it. और एमेन और मनीष और पनवेल का सभा जो है वो ऐसे ही चल रहा है। Also we are sharing gospel through online. और हम सुसमाचार ऑनलाइन के द्वारा भी बांट रहे हैं। I want to tell you, attend the Wednesday Bible study 7 to 8 to study the word so that you can also teach and encourage other people. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि बुधवार का जो बाइबल स्टडी है उसमें आप शामिल हो जाओ, ताकि आप भी समझ पाओगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ताकि आने वाले दिनों में आप प्रचार करने के लिए तैयार हो जाओगे। Study the word of God. परमेश्वर का वचन का अध्ययन करो। Clear your doubts. आपका जो शंका है, जो भी है, वो निकालो। Clear whatever doubts about the things you have. अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई विचार है शास्त्रों को लेके, परमेश्वर को लेके, तो आप पूछ सकते हो और एकदम निश्चिंत होके आप परमेश्वर के वचन को बांट पाओगे। फिर be ready to preach. तैयार रहो सुसमाचार देने के लिए, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। So in conclusion, I want to tell अंत में you, मैं कहना चाहूँगा, our God is a merciful God, हमारा परमेश्वर है वो एक दयालु और कृपालु परमेश्वर, and our city needs you, और हमारे शहर को आपकी जरूरत है। and ready to adapt and change. और तैयार रहो कि तुम अपने जीवन में चेंज या बदलाव ले आ पाओगे। Ready to help others, lead others, दूसरों की teach मदद कर others. पाओगे, दूसरों को सुसमाचार दे पाओगे, प्रचार कर पाओगे। God want to use you. परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपका इस्तेमाल करे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this time. परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए। Your word is lamp to our feet. आपका वचन हमारे पैर के लिए ज्योति है। And as we are entering into this time of uncertainty, और जैसे हम इस समय से गुजर रहे जहाँ पे हम जानते नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, I pray Lord you equip everyone in our church. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबको तैयार करें, हमारे कलीसिया को आप तैयार करें। Everyone will be equipped to preach and to teach and to help and to care and to guide, Lord Jesus. हम सब परमेश्वर आप हमें तैयार करें ताकि हम दूसरों की देखभाल कर सकेंगे, दूसरों तक आपका सुसमाचार पहुंचा सकेंगे, दूसरों तक आपका वचन पहुंचा पाएंगे। Lord, I pray, thank you that you are a merciful God. प्रभु धन्यवाद कि आप एक दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। And you want to use us. और आप चाहते हो कि आप हमारा इस्तेमाल करें। And I pray your blessing be upon everybody in the church. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीष कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर रहे। Protect them, Lord. हर एक को सुरक्षित रख प्रभु। Keep them from all evil. हर दुष्ट के कार्य से उन्हें बचा के रखिए। Bless every family, Lord. हर एक परिवार को आप आशीष कीजिए। Provide each one's needs, हर Lord, एक की जरूरतों को आप पूरा करें and use them, और Lord. हर एक को इस्तेमाल करें। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम में Amen. आमीन।